देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार के? आर ऑफ थ्री टाइप, आर ऑफ थ्री टाइप, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा आता है डबल सर्कुलेशन, तीसरा आता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल ब्लड सर्कुलेशन टैडपोल और फिश में पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन वर्टिब्रेट्स या हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल में पाया जाता है, जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बर्ड्स एनिमल में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। और मिक्स्ड सर्कुलेशन ये एम्फीबिया में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में देखिए, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन अर्थात फिश और हमको टैडपोल में देखना है। तो टैडपोल या फिश का हार्ट दो चैम्बर का होता है। एक होता है एट्रियम, एट्रियम, दूसरा आता है वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम में पूरा ब्लड बॉडी से कलेक्ट होकर के पहुंचता है। बॉडी, ये रही बॉडी, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अशुद्ध है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? हार्ट के एट्रियम भाग में जाएगा। एट्रियम से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहां? मछली के या टैडपोल लार्वा जो होगा उसके गिल्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। कहां पे सप्लाई कर दिया जाएगा? गिल्स में। तो गिल्स, जो फिश की जो गिल्स होती है वो 4 जोड़ी होती है। गिल्स जो होती है कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी होती है। ऐसे होता है। और ये गिल्स ऑर्डिनरी स्किन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ऑर्डिनरी स्किन की बनी होती है। ऑर्डिनरी स्किन की बनी होती है। जैसे लगता है कि अभी इस गलफड़े गिल्स से ब्लड चू जाएगा, इतना रेडिश होता है। आई मीन यहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, जब गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो मछलियां क्या करती हैं? तालाब में बार बार मुंह खोलती हैं, बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करती हैं। जब वो मुंह को खोलती हैं उस समय मछलियों के मुंह में पानी जाता है, और फिर उनके जब बंद करती हैं तो उनके गलफड़े से ये पानी गिल्स से होते हुए अपर कुलम से बाहर निकल जाता है। तो जब पानी तेजी से बाहर निकलता है उस समय जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 मिली हुई थी, डिफ्यूज थी, घुली हुई थी, वो CO2 पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। और जब पानी तेजी से पास होता है गिल्स से, तो जो डिफ्यूज या घुली हुई ऑक्सीजन पानी में है वो ब्लड कहां? जो गिल्स में है, जो ऑर्डिनरी स्किन में है, वो ब्लड ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। तो यहां पर एक क्रिया हो गई पूरी, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की क्रिया कंप्लीट हो गई। आई मीन ब्लड अब शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड गिल्स से होते हुए मछली के शरीर को पास कर दिया जाएगा। तो यहां पर
मछली के शरीर में हमेशा शुद्ध रक्त आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मछली है उसके हार्ट में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पास होता है। ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं, जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त बहे, उसको हम क्या कहते हैं? वेनस हार्ट कहते हैं। अब इसको क्यों कहा गया सिंगल ब्लड सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन? देखिए, जब बॉडी से कोई ब्लड चलना शुरू करता है, एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? गिल्स में जा रहा है, और गिल्स से कहां? बॉडी में। तो एक चक्र पूरा करने के लिए, एक साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट को एक चक्कर लगाना पड़ता है, या यूं कहिए हार्ट से एक बार गुजरना पड़ता है। इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहा करते हैं। ये किसमें पाया जाता है? फिश और टैडपोल में। याद रहे, जब मेढक का बच्चा होता है उसको हम टैडपोल कहते हैं, और जब वो बच्चा रहता है टैडपोल के फॉर्म में रहता है तो एकदम मछली जैसे होता है। उसका जो श्वसन तंत्र होता है वो लंग्स न रह करके वो गिल्स होता है। जब वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होता है, एडवांस में बदलता है, तो उसका जो गिल्स है वो लंग्स में कन्वर्ट होता है। यूं कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो हायर चेंजिंग होती है, अधिकतम चेंजिंग होती है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। देखिए, अब दूसरा टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हायर एनिमल में पाया जाता है। और जैसे कहा जाए, हार्ट कितने चैम्बर का होता है? इनमें 4 चैम्बर का होता है। हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ये देखिए 4 चैम्बर हो गए। राइट, इसको कहते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए। बॉडी से सबसे पहले ब्लड, बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है, या यूं कह लीजिए राइट अर्किल में पहुंचता है। और ये बॉडी से जो ब्लड जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना जाकर के कहां आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहां पर लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व लगे होते हैं जिनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहां जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में कहां जाता है? लंग्स में, लंग्स में जाता है। और इस ब्लड को लेकर कौन आता है? पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा की सहायता से लंग्स में ब्लड आता है, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑक्सीजनेशन यहां पर हो रहा है। तो ऑक्सीजनेशन की क्रिया में क्या होता है? जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन, सांस को जब हम छोड़ेंगे उस समय हमारे ब्लड में जो घुली हुई CO2 थी बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। जब हम सांस को खींचेंगे, डीप इनस्पायरेशन कह लीजिए, डीप इनस्पायरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ एयर, तब उसके साथ मैक्सिमम अमाउंट में हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। क्या कहां पहुंच जाएगी? लंग्स में पहुंच जाएगी। लंग्स के बाद अंतिम सिरे पर लंग्स एल्वुलाई से डिफ्यूज होकर के कहां चली जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। अब यहां पर ब्लड शुद्ध हो गया, CO2 बाहर निकला और O2 हमारे ब्लड से जुड़ गया।
अब लंग्स से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन की सहायता से जाएगा। किसकी सहायता से जाएगा? पल्मोनरी वेन की सहायता से। पल्मोनरी वेन की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब यहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वाल्व लगे होते हैं जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब ब्लड इधर आ जाएगा। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की से सीधे कहां? एओर्टा के द्वारा, एओर्टा के द्वारा कहां चला जाएगा? हमारे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए कि बॉडी से ब्लड चलने के बाद राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण हुआ, फिर इसके बाद कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और शुद्ध ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई हो गया। तो यहां पर देखिए, एक ब्लड अपनी चक्र को या साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरता है। कोई भी ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब यहां पर एक संयोग देखिए कि जो अंग्रेजी की गिनती होती है, जिसे हम 8 कहते हैं, अंग्रेजी की गिनती में 8 कहते हैं। तो देखिए यहां से रखिए पेन, ऐसे एक फॉर्म बनाइए और फिर दूसरे फॉर्म को बनाइए। 8 है, ये इसको कह लीजिए हार्ट, इसको कह लीजिए बॉडी, और इसको कह लीजिए लंग्स। ये अंग्रेजी की गिनती के 8 फॉर्म को बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, 2 बार गुजरता है। फिर यहां पर, अब यहां पर आपके क्वेश्चन कई बन गए। बॉडी से सबसे पहले ब्लड हार्ट के किस चेंबर में आता है? राइट एट्रियम या राइट एट्रिकल में आता है। हृदय के किस भाग से लंग्स को ब्लड जाता है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। लंग्स से शुद्ध होकर ब्लड हृदय के किस भाग में आता है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रिकल कह लीजिए। और कह दें कि पूरे शरीर को जो ब्लड सप्लाई होता है हृदय के किस भाग से आता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल आंसर आएगा। और हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल की ये वॉल लेदरी होती है और बहुत मोटी होती है, क्योंकि ये पूरे शरीर को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए ये क्या होती है? मोटी होती है। और इसका आकार, इसमें स्पेस कम होता है, लेकिन इसकी वाल क्या होती है? लेदरी व मोटी होती है। तो इस प्रकार आपका डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा मिक्स्ड सर्कुलेशन। मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? जैसा कि अभी बताया कि एम्फीबिया में। एम्फीबिया क्या है? मेढक। एम्फीबिया उनको कहते हैं जो कि वो 2 प्रकार के जीवन को जीते हैं या 2 जीवन को जीते हैं। जैसे हम थोड़ी देर के लिए कह लें, मेढक जल और थल दोनों जीवन को जीता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस में रखा गया है। और पौधे के केस में भी एम्फीबियंस होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनको भी एम्फीबिया की कैटेगरी में रखा गया। तो जो मेढक होता है उसका हार्ट 3 चेंबर का होता है। एक होता है एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और तीसरा होता है यहां पर वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नहीं होता है, इसलिए 1 2 3 चैम्बर का हार्ट किसका हो गया? एम्फीबिया का, मेढक का। और जो इसका बॉडी है, बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। और मेढक के हार्ट से पहले ये प्री स्ट्रक्चर पाई जाती है, या यूं कह लीजिए
एक एडिशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस वेनोसस कहते हैं। साइनस वेनोसस इज नॉट पार्ट ऑफ हार्ट, इट इज ए ओनली प्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिफोर द हार्ट। एस इसको कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं? एस ए नोड, एस ए। तो साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है चलता है साइनस वेनोसस से होते हुए, साइनस वेनोसस से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है और राइट एट्रियम से ब्लड इधर नहीं जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से जो ब्लड है मेढक के कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। मेढक के लंग्स में जाएगा और मेढक के लंग्स में वही प्रोसेस होगी, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड शुद्धिकरण होगा। और जब मेढक सांस छोड़ता है तो CO2 बाहर निकल जाएगी और जब वो सांस लेगा तो ऑक्सीजन उसके ब्लड से जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार उसका ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब शुद्ध ब्लड गया कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में और ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पास हो जाएगा? वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से फिर ब्लड पास कर दिया जाएगा मेढक के शरीर के अन्य भागों में। तो आप देखते हैं कि वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नहीं है, इधर से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां कुछ रह गया, इधर से शुद्ध होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया और यहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया। यहां कुछ मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये दोनों ब्लड कुछ ना कुछ मात्रा में मिक्स कर जाते हैं और जब मिक्स कर जाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम कह सकते हैं इसको क्या? कैसा ब्लड सप्लाई हुआ उसके शरीर को? मिक्स्ड। कैसा ब्लड सप्लाई हुआ? मिक्स्ड, मिक्सचर कह लीजिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मिक्स्ड सर्कुलेशन। तो इस प्रकार इसके ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड और डबल भी कह सकते हैं, मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन भी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कोई अशुद्ध रक्त है और यहां मिल गया तो अशुद्ध रक्त फिर से ये क्या होगा? उस हार्ट से पास होगा, 2 बार पास होगा। और मान लीजिए कोई अगर ये ब्लड यहां शुद्ध हो गया तो यहां पर जाने के बाद शुद्ध तो पास हो जाएगा, लेकिन मिक्स्ड जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, 2 बार पास हो सकता है। इसलिए इसको हम कहा करते हैं मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं।